एक और बड़ी खबर आज जो आई राजस्थान से, और वो थी एक आहट की, और आहट है मंत्रिमंडल विस्तार की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज अचानक राज्यपाल कलराज मिश्र से मिलने के लिए पहुंचे और राजभवन में उनकी मुलाकात राज्यपाल से हुई। और जब ये मुलाकात हो रही थी तब कई मायने निकाले जा रहे थे, क्योंकि ऐसे ही पहुंचने का कोई मकसद, कोई वजह तो रही होगी, और इसके पीछे मंत्रिमंडल विस्तार वजह माना जा रहा था। ऐसा माना जा रहा है कि राजस्थान में सरकार में एक मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है और कुछ लोगों को मौका मिल सकता है। अब सवाल यह है कि क्या इस बीच पोर्टफोलियोज भी चेंज हो सकते हैं, क्या किसी के डिपार्टमेंट्स में कुछ चेंजेस आ सकते हैं, क्या नए लोग शामिल किए जा सकते हैं, क्योंकि जब भी मुख्यमंत्री राज्यपाल से मिलते हैं तो उसके पीछे कोई मकसद होता है और वही मकसद के साथ वो वहां पहुंचे होंगे, ऐसा माना जा रहा है। आज इस मुलाकात के बाद अब यह कयास लगाए जा रहे हैं कि लोकसभा चुनाव को लेकर डेट अनाउंस होने से पहले मंत्रिमंडल विस्तार होता हुआ हम देख सकते हैं। मनोज इस खबर पर आज सुबह से लगातार नजर बनाए हुए, मनोज के पास सीधे चलते हैं। मनोज, अगर आप तक आवाज आ रही हो, आज सुबह से जब मुख्यमंत्री के पहुंचने का कार्यक्रम बना उस वक्त ही सब लोग इस सवाल के साथ अपने आप को जोड़ रहे थे, तमाम पत्रकार, कि साहब क्या मिलने की वजह हो सकती है, और मंत्रिमंडल विस्तार ही एक इकलौता ऐसा रीजन लगा कि मुलाकात हो सकती है। आज जब मिलने के लिए पहुंचे, आप बीजेपी दफ्तर भी गए थे, क्या कुछ आपको बस दिखाई दी, क्या कुछ आपको शोर सुनाई दिया, कि क्या वजह रही होगी? अब बिल्कुल राहुल, पुरानी कहावत है, बात निकली है तो दूर तक जाएगी, और मुलाकात हुई है तो इसके कहीं ना कहीं मायने निकलेंगे। अब इसको आज, कल और कल 3 दिनों के हिसाब से अगर देखा जाए तो कल जिस तरह से भाजपा में मैराथन बैठकें हुई थी, करीब 5 बैठकें यहाँ पर हुई थी, और 5 बैठकों में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा स्वयं मौजूद रहे थे और प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी मौजूद रहे थे। तभी से ये कयास लगाए जा रहे थे कि कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। और आज अचानक मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राज्यपाल कलराज मिश्र से मिलने के लिए राजभवन पहुँचते हैं, और वहाँ करीब 45 मिनट की लंबी मुलाकात दोनों के बीच में होती है। तो सियासी जो गलियारा है उसमें ये बात निकलकर सामने आ रही है कि हो सकता है आचार संहिता लगने से पहले, यानी कि 7 मार्च को मंत्रिमंडल का विस्तार होता हुआ नजर आए, और जिसमें मंत्रिमंडल में 3 नए चेहरे जोड़े जा सकते हैं, जिनमें एक महिला को भी शामिल किया जा सकता है। साथ ही एक राज्य मंत्री को प्रमोशन देकर कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है। तो राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा का विषय बना हुआ है। और कल की जो बात मैं कर रहा हूं, क्योंकि कल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का दिल्ली का दौरा है, जो अपने आप में एक अहम हो जाता है, मायने रखता है। आज राज्यपाल से मुलाकात की है, कल दिल्ली जा रहे हैं, शीर्ष नेतृत्व से चर्चा करेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे, और उसके बाद हो सकता है कि 7 मार्च को मंत्रिमंडल का विस्तार हो और उसमें कुछ मंत्री नए मंत्री के रूप में शपथ लेते हुए नजर आए, और मंत्रिमंडल की जो संख्या है वो 23 या 24 पर पहुंच सकती है। तो ये कयास लगाए जा रहे हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार संभव है। अब इसको इस नज़रिए से भी जोड़कर देखा जा रहा है राहुल, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनावों में जो कैंपेन कर रही है, जो चुनाव प्रचार का जो माध्यम बनाया गया है, अभी कहीं भी आचार संहिता नहीं लगी है, चुनावों की तारीखों की घोषणा भी नहीं हुई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरी मुस्तैदी से चुनावी मोड में आ चुकी है। और विभिन्न जो संगठन है, मूल जो भारतीय जनता पार्टी है उसके जितने भी जो संगठन है, चाहे युवा मोर्चा हो, किसान मोर्चा हो, महिला मोर्चा हो, इसके अलावा जितने भी प्रकोष्ठ हैं, उन सबको एक्टिव मोड पर कर दिया गया है। और अभी से वो सभी संगठन, वो सभी प्रकोष्ठ जो मतदाता है उससे मिल रहे हैं। और जिस तरह से कल बात निकलकर सामने आई थी, उसमें स्पष्ट हो पाया था कि भारतीय जनता पार्टी ने ये तय कर लिया है कि वर्ष 2019 में चुनाव हुए थे, उसमें प्रति जो बूथ है उस पर इस बार 10% जो मतदान है वो बढ़ाना है। तो इसके लिए पूरी मशक्कत यहाँ पर सेल्स और मार्केटिंग वाले बड़े परेशान रहते हैं मनोज, कि उनको टारगेट्स मिलते हैं, उन टारगेट्स को पूरा करना पड़ता है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं को भी टारगेट्स मिलते हैं ठीक उसी अंदाज में, और उन टारगेट्स को पूरा करने की जिम्मेदारी उनके ऊपर होगी। एक टारगेट बीजेपी लेकर के चल रही है, वो तमाम वर्गों को साधने की। क्या कोई ऐसी अंदर खाने चर्चा आपने सुनी कि वो कौन लोग हो सकते हैं, वो कौन से नाम हो सकते हैं जिनको मंत्रिमंडल विस्तार अगर होता है, वैसे अब अगर मगर की बहुत ज्यादा गुंजाइश है नहीं, जो लग रहा है कि होगा, अगर होता है तो फिर किनको जगह मिल सकती है, और तारीख 7 तारीख के इर्द गिर्द?
अब बिल्कुल दीपक, जो अंदर खाने से बात निकल कर आ रही है उसमें बात यही है कि सभी नाम नए होंगे। पुराने चेहरों को शायद यहाँ मौका ना मिल पाए, जो लंबे समय से विधायक रहते हुए आए हैं, पूर्व में भी मंत्री रह चुके हैं, लेकिन जो बात निकल कर वो सामने आई है वो यही है कि जो भी चेहरा होगा बिल्कुल नया होगा। नया का मतलब है कि वो पहली बार विधायक नहीं, मतलब विधायक रह चुका होगा लेकिन किसी भी सरकार में पहले मंत्री नहीं रहा है, उन्हीं चेहरों को यहाँ पर मौका दिया जाएगा। तो पूरी तरह से जो बात निकल कर सामने आ रही है, चेहरे नए होंगे। और क्या वो सोशल इंजीनियरिंग भी इसे समझ सकते हैं कि कई वर्ग ऐसे हैं जिनका कहना था कि साहब हमको मौका नहीं मिला, क्या उन वर्गों को साधने की कोशिश देख रहे हैं आप मनोज? राहुल, बिल्कुल, मैं जिस सवाल के जवाब आपको देना चाह रहा था वो यही था, जो मैंने माध्यम बनाया था कि भारतीय जनता पार्टी अभी से चुनावी मोड में और कोई कमी नहीं रख के चल रही है। इसमें भी यही एक बात आती है कि कुछ वर्ग, जब मंत्रिमंडल का गठन हुआ था, मंत्रिमंडल ने जो शपथ ली थी, तो सोशल इंजीनियरिंग में कहीं ना कहीं कुछ लोग छूट गए, कुछ हिस्सा छूट गया, जिसको लेकर नाराजगी है वो देखने को मिली। और उसको पूरा करने के लिए अब यहाँ भारतीय जनता पार्टी भजनलाल सरकार में नए मंत्री बना सकती है और जो सोशल इंजीनियरिंग में कमी रही थी उसको इसमें साधा जा सकता है। तो वही जो मैं कहना चाह रहा था कि किसी भी तरह से भाजपा कहीं भी किसी भी मतदाता को या सोशल इंजीनियरिंग में किसी भी वर्ग को नाराज नहीं करना चाहती। और जो मिशन 25 राजस्थान से लेकर चल रही है, पूरे देश से मिशन 370, और जो भाजपा के सहयोगी दल है अब की बार 400 पार का जो नारा लगा रहे, उसको लेकर मैं थोड़ा क्लियर ही हो जाता हूं, दर्शकों को इतना क्यों उलझाना। गुर्जर वर्ग बड़े दिनों से कह रहा था कि साहब हमारा कोई प्रतिनिधि नहीं है, नहीं, और आप उस इलाके से आते हैं, आप उस इलाके को समझते हैं। गुर्जर वर्ग की मांग थी कि साहब उनको भी जोड़ा जाए, और ये लोकसभा चुनाव के लिहाज से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अभी एक बड़ा हिस्सा ऐसा है दौसा का, सवाई माधोपुर का, जहां के टिकट्स घोषित नहीं हुए हैं। क्या यह माना जा सकता है कि उस वर्ग को खुश करने की नीयत से या कोशिश से कोई एक ऐसा नाम मंत्रिमंडल में दिखाई दे सकता है, बड़े ओहदे पे, बड़ी जगह पर? बिल्कुल सब संभव है। और जहाँ तक बात की जाए, इस बार जो नाम देखने को मिलेंगे वो बिल्कुल नए होंगे। हाँ, ये जरूर है कि गुर्जर समाज के जो एक राज्य मंत्री हैं जवाहर सिंह बेडम, हो सकता है उनको कैबिनेट मंत्री बना दिया जाए। इसके अलावा जो बातें देखने को मिल रही हैं, इस बार जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पूरे कैंपेन लेके चल रही है, तो लोकसभा चुनावों में जिस तरह से गुर्जर समाज को जो प्रतिनिधित्व है वो मिल सकता है, हो सकता है इस बार 1 या 2 टिकट लोकसभा में गुर्जर समाज को ज़्यादा दिए जाएं। जिस तरह से पिछली लिस्ट को देखा जाए तो साधने की पूरी कोशिश यहाँ भारतीय जनता पार्टी द्वारा की जा रही है। और उस वही सब तस्वीरें देखने को मिलेगी भाजपा के जो भजनलाल सरकार है उसके मंत्रिमंडल में, जो संभावित है 7 मार्च को यहाँ पर हो सकता है। बहुत शुक्रिया आपका मनोज इस जानकारी के लिए। मनोज, समाचार प्लस संवाददाता, सीधे जानकारी हम तक पहुंचा रहे थे। मंत्रिमंडल विस्तार की आहट है और आहट बड़ी तेज है, और इस बीच तमाम नेताओं को ये उम्मीद है कि उनका नाम इसमें आ सकता है। कई वर्गों को उम्मीद है, और उम्मीद से ही राजनीति चलती है, दुनिया तो चलती ही है, राजनीति बड़ी तेज़ी से चलती है। और उसी उम्मीद को आज इन तस्वीरों ने जगाया जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे कलराज मिश्र राज्यपाल साहब से मिलने।